दोस्तों हरे कृष्णा बाई अंजू तैल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कार्तिक मास अध्याय 29वां सुनाने जा रही हूँ। बोलो भगवान विष्णु की जय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और बेनी नदी के तट पर ब्राह्मण और कल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देव ऋषि ये कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देव ऋषि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की महाराज का शरीर और बेनी नाम वाली नदी भगवान शंकर जी का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इतिब मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षुष मानवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृंगु आदि ऋषियों ने ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें दक्षिणा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलवा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृंगी जी ने भगवान विष्णु से ने पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्मा मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि सबरा यथा समय यहाँ न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। ये बात सुनकर भृंगी जी ने गायत्री को ही श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी जगमंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अपृष्टा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। जय गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, अंत आप भी सबके सब जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने महाराजा पृथ्वी से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध से लाल बुक्का होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है। इब तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे आदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ने बिना विचारे दिया है, इति तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा ये श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोतों भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा, स्वरा के ये वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से बेनी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुंदवती नाम नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व बहनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम बहनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम बहनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा।
श्री वर्मा जी ने उन यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और बेनी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो भगवान कृष्णा की जय। कार्तिक मास अध्याय 29वां संपन्न।